ओजोन परत के क्षय के लिए कौन जिम्मेदार? ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से मानव द्वारा स्थापित किए गए उद्योग ही जिम्मेदार हैं। यह उद्योग लगभग सभी प्रमुख देशों में विद्यमान हैं। इनमें अमेरिका, चीन, भारत और यूरोप प्रमुख रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। कई देशों की सरकार ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सम्मेलन हुआ। इसके तहत ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्पादन में अगले 10 वर्षों में कटौती करने तथा हैलोजन गैस के उत्पादन को पूर्णतः समाप्त करने पर सहमति बनी थी, जिसे हम मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल 1987 के नाम से जानते हैं। आर्कटिक का सबसे बड़ा ओजोन होल बंद हो गया है। इसका आकार 10 लाख मिलियन वर्ग किलोमीटर था। यह आर्कटिक के ऊपर मौजूद था। वातावरण की असामान्य परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर इस होल के बंद होने की पुष्टि यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट ECMWF की 2 मौसम संबंधी सेवाओं ने की है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS ने ताज़ा गतिविधियों पर कहा है कि यह अभूतपूर्व है कि कोपरनिकस ECMWF ने ट्वीट किया, अभूतपूर्व 2020 उत्तर अक्षांश का ओजोन होल बंद हो गया है। पोलर वॉर्टेक्स स्प्लिट से आर्कटिक में ओजोन हवा आ रही है, जो कि पिछले सप्ताह के पूर्वानुमान के करीब है। यह संभावना कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने जताई थी। विकास की अमानवीय गतिविधियां कम होने का सीधा असर प्रकृति पर दिखाई देता है। जी हाँ, और दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन के बीच इस पूरी पृथ्वी के लिए एक अच्छी खबर आई है। पृथ्वी पर जीने के लिए सबसे ज़रूरी ओजोन की परत का जो क्षरण हुआ था, उसकी हीलिंग होना शुरू हुई है। हालांकि इसका अभी के लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। ओजोन परत को बचाने के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दशकों से किए जा रहे प्रयासों का प्रभाव है। जी हाँ, लेकिन केवल सरकारों द्वारा पाबंदी लगाने से इन पर रोक लगाना संभव नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की सहायता से उद्योग अपने फायदे के लिए इन रसायनों का उपयोग करते रहते हैं। ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए आम जनता को इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि ऐसे उद्योगों पर नज़र रखें जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं तथा ऐसे उद्योग पाए जाने पर उनकी शिकायत अपने देश की सरकार तथा विभिन्न संस्थानों में करें, जिससे कि ओजोन परत को बचाया जा सके। इसके लिए ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ओजोन परत के महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 16 सितंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के नाम से मनाने का फैसला लिया है। यह फैसला 19 दिसंबर सन 2000 को लिया गया था।